अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, मैंने रिसेंटली सीजीपीए के बारे में बात बताई थी और पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर शेयर की थी कि किस तरह आप लोगों को जो सीजीपीए है वो किस तरह मेंटेन आपको रखना चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का आप लोगों को सीजीपीए रखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमें बेस्ट टाइमिंग स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो या सुबह टाइम पढ़ते हैं या बिल्कुल रात को पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो मॉर्निंग या लेट नाइट स्टडी की रूटीन है वो बहुत अच्छी रहे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि मॉर्निंग टाइम टेबल या जो मॉर्निंग स्टडी रूटीन है वो किस तरह होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो है वो बच्चों को मैं यही मशवरा दूंगा कि फ़जर के बाद पढ़ें। उसकी ख़ास वजह यह है कि जब हम लोग सोकर उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है, और तब तैयारी करने के लिए जो चांसेस होते हैं कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा पुरअसर होता है। समटाइम्स हमें पता है कि हमारी रूटीन क्या है। मोस्टली लोग जो हैं वो फ़जर के बाद नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोगों से उठा ही नहीं जाता, नमाज़ पढ़कर सारे सो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पेपर्स के दरमियान फ़जर की नमाज़ लाज़मी पढ़ें, और जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप लोग अपनी जो रूटीन है उसको लाज़मी सेट करें। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। दिन में कम से कम आपने 4 से 5 घंटे कम से कम आपने लाज़मी देने हैं। मैक्सिमम वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा दे सकते हो या कितने कम दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ़जर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद हम लोगों ने कुरान वगैरह पढ़ लिया, तिलावत वगैरह कर ली, दुआ वगैरह कर ली। उसके बाद आप लोगों ने बैठना है फ़जर की नमाज़ के बाद स्टडी करने के लिए। और इस सब्जेक्ट जो सेशन 1 है ना, ब्रेकफ़ास्ट स्टडी से पहले जो है, उसमें सबसे ख़ास तौर पर आप लोगों ने इस चीज़ पर फ़ोकस करना है कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं और कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा टफ़ हो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में सबसे पहले टफ़ सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट ये चीज़ होगी कि उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, या आपको पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ पर तैयारी करना है। आप उसको तैयार करने में अपना बेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद सेकंड चीज़, आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद आप लोगों ने थोड़ी देर ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक लेने के बाद फिर आप लोगों ने सेशन 2, जो कि आप लोगों ने कम से कम 11 साढ़े 11 12 बजे तक बैठकर स्टडी करनी है। ये वो टाइम है जब हमारे तो मोस्टली कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस टाइम को मोस्ट कंज्यूमिंग बनाएं। इसमें मोबाइल वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल साइड पर होना चाहिए। और जो आप लोगों के पास कुछ नोट्स हैं या जो भी है, अगर मोबाइल रखना है तो एयरप्लेन मोड पर लगा कर रखना है, और आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है उससे। एयरप्लेन मोड से हटाकर आप लोगों ने तैयारी नहीं करनी है फर्स्ट टाइम के लिए। और जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी आप लोगों ने फिर उसके बाद मोस्टली आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एक दफ़ा लाजमी रेस्ट ले लें। फिर आप लोगों का अगर दिल करे तो आप लोग शाम में भी स्टडी कर सकते हो, सेकंड टाइम में भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि खुद को इतना बर्डनाइज नहीं करना कि आप लोगों की जो सुबह की मेहनत हो वो फिर रात को अगर आप लोग पढ़ने बैठे तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल थका हुआ हो। उस टाइम स्टडी नहीं करनी जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। इस वजह से कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग स्टडी करने बैठे हैं आपका माइंड फ्रेश हो। सुबह का टाइम मैंने इस वजह से जो 2 टाइम्स हैं या 2 स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, उसमें पहला फ़जर का टाइम वाला बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल दिन में नहीं पढ़ सकते सुबह फ़जर टाइम के बाद भी, उनके लिए लेट नाइट या जो इवनिंग की स्टडी रूटीन है वो है। आप लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ लेनी है, और असर की नमाज़ के बाद आप लोगों ने थोड़ी देर मगरिब तक कम से कम 1.5 घंटा आप लोगों ने उस 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम स्टडी करनी है माइनर सब्जेक्ट की, जो आप लोगों को बार बार तंग कर रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट वो हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपको कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, उनकी तैयारी करनी है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों ने जब ब्रेक ले लेनी है 7 से 10 वाली, या मैक्सिमम आप लोग 10:30 भी ले जाएं, लेकिन 10:30 से लेकर 12:30 12 हद है, या एक इंतहा है आप लोगों की, कि आप लोगों ने उस टाइम तक लाजमी अपने वाइंड अप करके सोना है, ठीक है। जो 10 से 12 वाला है उसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड टाइम पढ़ते हैं, जो रात को पढ़ते हैं, उन लोगों ने बिल्कुल रात को जहाँ पे फुल पीक पर होगा ना, आप लोगों के पास फुल फोकस होगा, उस टाइम आप लोगों ने इसका जो है अपने जो ज़्यादा तंग करते हैं सब्जेक्ट्स, या जो जिनकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है आपसे, आपने वो सेलेक्ट करके इस टाइम वो करने हैं। फिर आप लोगों ने हर 2 दिन के अंदर आप लोगों ने कोशिश की करनी है कि आप लोग जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको चेंज करते रहें,
کیونکہ جتنے زیادہ آپ کے سبجیکٹس کی روٹیشن رہے گی، جتنے آپ بار بار تیار کریں گے سبجیکٹ، اتنی زیادہ یہ آپ کی ہیلپ ہوگی اس سے۔ یہاں پر اکثر اوقات بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کافی ٹف ٹائم دے رہا ہے، تو پھر آپ لوگ خاص تیاری اس کی نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر سبجیکٹ مشکل نہیں ہوتا، اگر آپ لوگ ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہو، اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے ہو، اور بار بار جو آپ کا فوکس خراب ہوتا ہے اگر آپ اس کو بالکل روک دیتے ہو، اگر آپ لوگ فل فوکس کے ساتھ تیاری کرتے ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہو، ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہو اور بار بار کرتے رہتے ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی تیاری ہر سبجیکٹ میں اچھی ہو جائے گی۔ تو ہر سبجیکٹ کو آپ لوگوں نے جو 2 دن ہے، 2 دن کے اندر ہر سبجیکٹ کو آپ لوگوں نے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لازمی دینے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 1.5 سے 2 گھنٹے بھی دو گے نا، تو یہ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ لوگوں کی 80 سے 90% جو تیاری ہے وہ اسی میں وائنڈ اپ ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں لاسٹ میں، یہاں پر اس کے بعد ویڈیو اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لاسٹلی آتا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تیار کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پاسٹ پیپرز ہیں، کیونکہ کچھ بچے ہیں جن کا نیو والا بیچ آیا ہوا ہے، تو نیو بیچ والے بچوں کے لیے جو سبجیکٹس کے پاسٹ پیپرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، موسٹلی کا نہیں ہوں۔ جس طرح بھی جو 4th سیمسٹر پڑھ رہے ہیں ان کے بالکل بھی اویلیبل نہیں ہیں جو نیو سبجیکٹ آئے ہیں، اور سیکنڈ والوں کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہی ہے، کچھ کے اویلیبل ہیں کچھ کے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پاسٹ پیپرز کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لوگوں نے وہ لازمی سب سے پہلے وہ تیار کرنے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ موسٹلی انہیں سے کور اپ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کے آؤٹ لائن کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے ٹیچرز نے بتائے ہیں، آپ کے سینئرز نے بتایا ہیں، آپ لوگوں نے وہ لازمی تیار کر لینے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کافی زیادہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی۔ کچھ بچوں کے لیے تو یہ بالکل نہیں ہوگی، یہ لازمی سب لوگ خود بھی سنیں، خود بھی سیکھیں اس سے، اور اپنے جو ارد گرد کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، سینئرز جونیئر سب کے ساتھ، تاکہ سب کی میکسیمم ہیلپ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔